नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो देखा कि आप यमलोक की यात्रा को कैसे सुखद बना सकते हैं। यमलोक जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग पे आप सुखपूर्वक जाएं, सोने के विमान पे जाएं, हंस के विमान पे जाएं, हाथी के सोने लगे हुए छत्र पे जाएं। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अपना यमलोक का रास्ता सुलभ और आसान और जिसे हम यूं बोलें कि जिसे सुसज्जित सम्मानों के सहित कैसे जा सकते हैं, जहां आपको महसूस हो कि हम पृथ्वी पर इससे अच्छा जीवन नहीं जी पाए और हम अपने परलोक यानी यमलोक वाली रास्ते को अच्छा बना ले रहे हैं। उसमें अच्छा बनाने के लिए आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल ब्राह्मणों का ध्यान करना है, ब्राह्मणों को दान करना है, ब्राह्मणों को सम्मान करना है, उनको अच्छा खिलाना है, उनको उपटन देना है, उनको जल पिलाना है, उनके पैरों को छूना है और उन्हें तरह तरह के अपने सोने चांदी जमीन जो भी दान कर सकें दान करते हैं। तो यमलोक आपका रास्ता, यमलोक का मरने का बाद का जो रास्ता है वो कितना अच्छा बन जाता है। ये समझिए कि वो आगरा एक्सप्रेस वे हो जाता है, उसमें कहीं झटके वटके नहीं लगते हैं। तो साथियों, वो आपने देख लिया कि यमलोक के रास्ते हम अच्छे क्यों बनाएं, उसके लिए भी कि आप अच्छे कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ये आप जानते नहीं होंगे कि उस रास्ते में होता क्या क्या है। आप आज ये वाला वीडियो आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आप यमलोक के रास्ते से भयभीत होंगे और जब भयभीत होंगे तभी जाकर आप दान करेंगे, चरण छुएंगे, तरह तरह के जो लिखा गया है उन्हें पकवान खिलाएंगे, घी युक्त पकवान खिलाएंगे, तिल के लड्डू खिलाएंगे, तिल के गाय के रूप में लड्डू उनको दान करेंगे। इस तरह की चीजें तभी करेंगे जब आपको पता होगा कि यमलोक के उस रास्ते में तकलीफें क्या है। अभी तक तकलीफों के बारे में आपको नहीं मालूम था, लेकिन जिन्हें मालूम है, जो इस रास्ते को अच्छा बनाने के लिए दान करते रहते हैं, उनसे आप सलाह लीजिए, उनसे जानिए क्या वास्तव में ऐसा होता है। क्या आपका कोई पूर्वज, आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा जो उस रास्ते पर गया हो और उसने बताया हो कि वास्तव में सचमुच अगर आप ऐसा किए रहेंगे जो इन पुस्तकों में लिखा गया है तो निश्चित तौर पर आपका वो रास्ता सुखमय होगा, नहीं तो बहुत कष्टमय होगा। या कष्ट वाले ने किसी ने आके बताया हो तो मुझे जरूर जानकारी दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि ऐसा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको यमलोक के उस कठिन राह के बारे में ले चलता हूं। यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने का उपाय आप देख सकते हैं। आज यमलोक के मार्ग का कष्ट की बात होगी कि कितनी तकलीफें आपको यमलोक में होंगी। जब तक आप इस भय को जानेंगे नहीं तब तक आपकी जेब से ये निकलेगा नहीं, न दान निकलेगा न कोई सामान निकलेगा। आइए, युधिष्ठिर ने पूछा, केशव आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए मनुष्य लोक और यमलोक की बीच की दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है और कहाँ है? मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं? यह जीव पंच भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेत लोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीवन का रंग रूप कैसा होता है? उसका शरीर कितना बड़ा होता है? ये सब बातें बताइए। तो आप सभी ने इसमें से धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं, ये हमारा पिछला वीडियो था, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यह पुस्तक है महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर की, और कल्याण के नाम से यह प्रकाशन आता था, जो उसी में से मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान स्पेशली उस समय युधिष्ठिर से पृथ्वी पर आकर बातें किया करते थे। और वो भगवान कौन थे? वो भगवान आप समझ सकते हैं कौन है, क्योंकि इसमें भगवान ही लिखा गया है और केशव कहा गया है, तो हो सकता है कृष्ण हो। अब केशव का मतलब हमारे ये केशव नहीं जो इस समय भाजपा के केशव बने हुए हैं, ये केशव अलग वाले हैं। तो भगवान ने कहा, राजन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो वह सब यथार्थ रूप से मैं बताऊंगा।
मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब है, न पोखरा है, न बावड़ी है और न कुआं है। कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा टहलने का कोई स्थान भी नहीं है। और जरूरत ही इसकी क्या है? जब शरीर ही नहीं है तो छांव की जरूरत कहाँ से हुई? जब शरीर ही नहीं है तो प्याऊ की जरूरत, जब आंखें ही नहीं हैं तो हम पर्वत, नदी, गुफा ये सब देखकर करेंगे क्या? गांव देख के करेंगे क्या? जब कुछ है ही नहीं ऐसी व्यवस्था तो इस शरीर, आंख, मुंह बोलने की जरूरत ही क्या है? तो लेकिन अब भगवान हैं, उन्होंने बताने के लिए काम किया है कि आप कैसे जानोगे। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोषों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर ही के समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई नहीं देख पाता, यानी एक उसी तरह का ढांचा, जैसे आपका शरीर होता है उसी तरह का ढांचा, जब आपकी मृत्यु होती है तो वो ढांचा आके वहां पर खड़ा हो जाता है और वहां से जीव निकलता है, उस ढांचे में घुस जाता है और लेकिन वो पारदर्शी होता था, उसे कोई देख नहीं पाता। अब देखिए, देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। वह काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्धुष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्र आदि के स्नेह बंधन में आबद्ध होकर विवश सा हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे जाते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीगे होते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है और फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय की स्थिति, जब हमारा कोई अपना हमारे बीच से चला जाता है तो हम लोग कितना दुखी होते हैं। यहाँ तक तो वो सीन दिखाई देता है कि हमारा भाई, हमारा पिता, हमारा संगा संबंधी, हमारा रिश्तेदार इस समय निर्जीव पड़ा उसका शरीर है, लेकिन उस निर्जीव के शरीर के बाद का कोई अंश दिखाई नहीं देता कि उसे यमराज के जो खतरनाक हथियार लेके आते हैं, जबरदस्ती उसको लेके जाते हैं यहाँ से, वो दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पर भगवान हैं और जब भगवान बता रहे हैं तो हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते और उनकी बात को हमें जबरन मानना पड़ता है, नहीं तो हम विधर्मी और नास्तिक कहलाएंगे। क्योंकि सवाल उठता है कि युधिष्ठिर से भगवान बात कर सकते थे तो आज अचल सिद्धार्थ यादव से भगवान को बात करने में क्या दिक्कत है? उनको आके मुझे बताना चाहिए कि वास्तव में ऐसा होता है, तो मैं भी एक ऐसा वीडियो बना दूं कि जिससे इन पुस्तकों की प्रामाणिकता हो जाए कि वास्तव में भगवान जैसे युधिष्ठिर के पास आए थे वैसे ही मेरे जैसे धर्मराज के पास भी वो आए और उन्होंने बताया कि मरने के बाद की स्थिति इस तरह होती है। वो सच था जो मैंने महाभारत में लिखवाया था व्यास के जरिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि वह केवल एक ही जाति विशेष के, वर्ण विशेष के लोगों पर क्यों मेहरबान है, ये समझना होगा। अब आइए आगे चलते हैं। जो देखिए, वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। यह पथ बड़ा भयंकर होता है, उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किस सहायक का मिलना बड़ा कठिन होता है, कोई सहायक भी नहीं मिलेगा, अंधेरा रहेगा।
अरे जब आंखें ही नहीं हैं तो अंधेरा ही मिलेगा, शरीर ही नहीं है तो कष्ट किस बात का। तो समझने वाली बातें हैं। वो कष्ट का जो प्रभाव होता है, जब तक उसको और 4 लोग ना देखें कैसे समझ में आएगा कि आगे भी कष्ट होता है। यहाँ पर न कोई जीवित गया है, न मरने के बाद कोई लौटा है, ये आप सभी को पता है। लेकिन हमें भयभीत करने के लिए भगवानों के मुंह से ये प्रपंच भरी बातें कहलवा कर हमें गुमराह किया गया है कि इसको अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण के पास दान नहीं जाएगा, सम्मान नहीं जाएगा और वह माल हमाल नहीं होगा। अब देखिए, जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंद बांधो, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। अस्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक हों, बाल वृद्ध तरुण जवान हों, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हों, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी पड़ती है। पूर्वाहन हो, पराहन हो, संध्या का समय हो, रात्रि का, आधी रात्रि का, सवेरा, वहाँ की यात्रा सदा खुली रहती है। वहाँ इस तरह नहीं है कि केदारनाथ का मंदिर है कपाट बंद हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर 24 घंटे खुला रहता है, एनी टाइम, 24 आवर्स, 24x7 आवर्स। कोई प्रदेश में हो, जंगल में हो, पर्वत पर रहते हो, थल आकाश, घर के भीतर, खाते पीते बैठे खड़े बिछौने पर, सबका जाना तय है। वो महामार्ग हमेशा खुला रहता है। यमलोक के पथ पर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भय से विह्वल होकर थरथर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। शरीर में, यानी जो शरीर खत्म हो गया, जिस शरीर में सुख दुख का अभाव प्रभाव होता था वो खत्म हो गया, लेकिन फिर इन्होंने मेड कर लिया आगे चल के अदृश्य शरीर में भी दुख पीड़ा वेदना सब कुछ होती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। किसने? जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया। और दान किसको नहीं किया, अब आप उसको जानने के लिए हमारा दूसरा वीडियो सुनिए, तब समझ में आएगा कि दान आपको कहां करना है। ये नहीं कि हमारे अहिरे जैसे को अल्लाह के दान कर दिया। अहिरे को दान करने से कुछ नहीं होगा। दान कहां करना है? जाके ब्राह्मण को करना है। नहीं तो आके पता लगे कि ये कथा कह रहे हैं, चलो इनको दान कर दो, अपना स्वर्ग वाला रास्ता सही हो गया। फिर आपका रास्ता सही नहीं होगा, आपको अहिरे को दान किया है तो फिर निश्चित तौर पर फिर बाद में शिकायत मत करिएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? धर्महीन पुरुष को काठ पत्थर शिला डंडे जलती लकड़ी चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। धर्महीन पुरुष को, तो धर्महीन पुरुष कौन है? नास्तिक लोग होते हैं। बाकी तो मुस्लिम का भी धर्म है, ईसाई का भी धर्म है, सारे और भी धर्म हैं। जिन्होंने अपना धर्म बना लिया है वो मौज करेंगे, वो अच्छे से जाएंगे यमपुरी को। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने कराहने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में गिरते पड़ते चलना पड़ता है। जब हमारे यहाँ देश के ब्राह्मणों को ये पता है कि वहाँ पर इतने कष्ट अभी आगे और भी हैं, तो यहाँ पर उन्हें जेल जाने से वो बचाते क्यों नहीं हैं? कि आखिर वो वहाँ गया हुआ है, आगे भी इसको कष्ट झेलना है, तो डबल सज़ा क्यों? ये दोहरी सजा क्यों हमारे समाज में? ये अभी तक कोई खड़ा होकर चिल्लाया नहीं है कि आगे भी यमलोक मार्ग पर भी इसको कष्ट होगा। ये कहकर कि यहाँ जेल में भी सजा दे रहे हो और वहाँ उसे सजा फिर मिलनी है, तो दोहरी सजा क्यों? क्योंकि जब वहाँ की प्रामाणिकता है आपके पास तो यहाँ हत्यारे को सजा क्यों मिल रही है? ये दोहरी सजा बड़ी खतरनाक है, ये गलत है। ये सभी ब्राह्मणों को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन नहीं उठाते क्योंकि इसकी प्रामाणिकता इनके पास नहीं है। अब आगे चलिए। उनमें से किसी के हाथ पैर और जंघे तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है और किसी के कान नाक और ओंठ काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति भिंदपाल सुंक तोमर बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। कुत्ते बाघ भेड़िए और कौवे उन्हें चारों तरफ से नोचते हैं। स्पेशली
कौवे डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर वो शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कौवों, बाघ, भेड़ियों को वो जो शरीर वहाँ जा रहा है वो सब दिखाई देता है। ये भाग भेड़िए इस यमलोक के मार्ग में बैठे रहते हैं, तैनात किए हुए, वो दौड़ दौड़ कर काटते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। राक्षसों की भी ड्यूटी लगा रखी है यमलोक के मार्ग पर। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे, हिरण चोट पहुंचाते हैं और उनके मांस काट कर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग उनके ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुरी के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते हैं। जो दूसरे जीवों को भक्षण करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए लेके जाते हैं। इसी तरह बहुत सारा बड़ा बड़ा लंबा वीडियो तैयार करके दिया है। चारों तरफ से त्रिशूल, भाले छुपाने चुभोने की बातें करते हैं। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेता है उन्हें गालियां सुनाते हुए सदा मार बैठते हैं। जो यमपुरी के मार्ग में जाते हैं उस समय यमदूत तरह तरह से जकड़ कर बांधते हैं और उनका गला सूख जाता है, जीभ, आँख, नाक काट ली जाती है। जो यहाँ पर जो आपके परिवार वाले जला देते हैं और वहाँ उसके बाद जो दूसरा शरीर मिलता है उसका भी इस तरह से छीछा लेदर कर देते हैं कि बड़ी तकलीफ़ें देने का काम किया जाता है। और इस तरह करके आपको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं और इन यातनाओं से बचने के लिए केवल एक ही उपाय बताया जाता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। वह उपाय है आप ब्राह्मणों को तन मन धन से सेवा करिए, आपका यमलोक का मार्ग बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो साथियों, यमलोक के कष्ट ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।